शेर, ये मेरा दूसरा शेर। अब आप लोग कमेंट्स में बताइएगा इन लोगों का नाम क्या रखें। इसको भी देख लीजिए, और इस बंदे को भी देख लीजिए, बहुत शरारती है। सबसे पहले इसी ने चलना चालू करा है। तो आप बताइए इसका नाम क्या रखें और इसका नाम क्या रखें। अब देखिएगा अभी चुप है। देखिए दौड़ कैसे रहा है। देखिए कर दीजिए और इन लोगों का नाम भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है इस बारिश की सुबह में। बहुत तेज एकदम से बारिश शुरू हो गई। ये देखिए एकदम से कुछ भी हो जाता है। ये तो कहते हैं कुछ सोचना नहीं, सब कुछ करने वाला अल्लाह की ज़ात है बस। कभी भी कुछ भी हो सकता है। शाहरुख खान आ चुके हैं बारिश में। बारिश के मौसम में सबको नहाने का दिल करता है, लेकिन अम्मा नहाने नहीं देती है तो क्या शेर है वो। और इनके देखिए, ये भी मज़ा ले रही है। ये देखिए जाओ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बेहतरीन होंगे। खांसी की आवाज़ आ रही है, डोंट डिस्टर्ब। तो चल रहे हैं। तो जुमे के दिन ये देखिए, हमने जुमे के दिन ये सूट पहना। जुमा मुबारक आप लोगों को। तो चलते हैं अचानक घूमने चलते हैं हम लोग, है ना। चलो माया, कहाँ चलते हैं? तो चलते हैं हम लोग थोड़ा सा कानपुर की सैर करने नहीं, कहाँ जाते हैं पता नहीं। और आज मैं अपनी 10 साल की मेहनत से 10 साल की मेहनत, लेकिन कितने 120 मतलब 10,000 कुछ भी माहिर। तो चलिए चला जाए घूमी करने। आ गए नवीन मार्केट। तो यहाँ पर देख रहे थे माहिर टॉयज। ये देखिए हमारी पुरानी नवीन मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पर हो चुकी है संडे की मॉर्निंग।
तो संडे में फन डे ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फन डे के लिए हमने बनाया छोला पूरी और इतना यम्मी बना था। तो आप लोगों को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बन गया था छोला पूरी कि बस, छोला भटूरा की बस समझिए कि इसके लिए मुझे गिफ्ट भी मिला, मनी मनी। और फिर हुई फिर से बारिश, फिर हुई फिर से बारिश, बारिश बारिश, इतनी बारिश अल्हम्दुलिल्लाह। पर जब रुकती है तो गर्मी ऐसी होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की रहमतों के लिए। अल्लाह हम सब पे रहम बनाए। और पंखा आवाज़ कर रहा था, सोचा साफ बातें नहीं होंगी, थोड़ी देर गर्मी में रहते हैं और आप लोगों से करते हैं बात। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम आ गया है कि जब बैठ के आप लोगों से थोड़ी बातचीत करें। इधर इतना चीज़ें बस बिज़ी होती चली गई कि टाइम नहीं मिल पाया। तो आप लोग सोचते होंगे कि हम लोग कभी लखनऊ, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी कानपुर। तो बस अचानक, और बच्चों का स्कूल भी वहीं हो गया। अचानक कैसे हुआ तो हुआ, बस यही है कि हमारी तबीयत जो है वो सही नहीं रहती है। बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, बहुत ज़्यादा हाई, 200 से ऊपर चला गया है। तो बस बीपी का तो आप सबको पता ही है कि कितनी बुरी चीज़ है। अचानक क्या हो तो अकेले रहते हैं, जिम्मेदारियां भी हैं, घर का काम भी, सभी कुछ होता है सभी के ज़िम्मे। तो अकेले हैं तो कोई हेल्पर हैं भी तो वो अपना काम आई करके चली गई, ज़्यादा उनसे कोई मतलब नहीं। और बस यही है कि अकेले थक जाते हैं। कई चीज़ें और भी हैं जो तकलीफ़ करती हैं, दिक्कतें हैं, तो अकेले मैनेज नहीं हो पा रहा है बच्चों को। और अच्छे टीचर्स भी ट्यूशन के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो बस यही सोचा कि अब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है इस दौर में, क्या हमेशा ही से पढ़ाई की अहमियत हमेशा रही है और आज भी रहेगी, और आने वाले वक्तों में इसकी डबल टिबल मतलब ऐसी अहमियत हो जाएगी कि हम लोगों ने तो थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी ज़िंदगी को चला लिया है, पर जिसके पास बहुत ही हाई फाई अच्छी पढ़ाई नहीं होगी वो बच्चे बहुत सफ़र करेंगे। तो बस इसी कोशिश में हर माँ बाप लगा रहता है, हर पेरेंट्स लगे रहते हैं। हम भी चले हैं इसी कोशिश में, अपने घर को छोड़ के। ये है कि बस आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि इनके आयज़ा के अब्बा की जॉब भी यहीं पे है, तो वो काम यहीं करते हैं, वो जा नहीं सकते हैं। तो बस कभी यहाँ आते हैं, कभी वहाँ जाते हैं। आयज़ा वहीं थी, हम लोग लखनऊ गए थे, काफ़ी दिन वहाँ रहे। फिर आयज़ा की अब्बा की काफ़ी दिन हो गया था, घर भी थोड़ा सा मैनेज करना था। अब यहाँ आए तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा फ़ीवर आया कि वो बिल्कुल, मतलब इतना ख़तरनाक फ़ीवर तो कभी नहीं देखा जो अब की आया उनको। तो बस उसी सब में लगे रहे, उसकी वजह से अभी तक वो सही बिल्कुल, मतलब ठीक तो हो गया, लेकिन खांसी अभी भी आ रही है, वीकनेस अभी भी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल बुखार उनको तोड़ कर चला गया। तो बस यही सब हुआ कि इसी में बच्चों को पढ़ाने के लिए वहाँ जाएंगे। इनकी फूफो भी हैं, मेरी अम्मी भी हैं, बड़ी मामी भी हैं, सभी कोई हैं। तो सबके सपोर्ट से, मदद से, और मामू इनके सभी हैं, सब जो हैं वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। अब हम अकेले, सब लोग चले गए ऑफिस, हम जो सख्ती कर पाए करें, वरना हम अपने काम में लगे हैं। तो बच्चे इधर से उधर टहल रहे हैं। इनकी दादी भी नहीं है, वो होती तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो बस वहाँ गए हैं कि सबकी मदद से सब कुछ हो जाएगा, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा हो रहा है। आयज़ा तो वहीं सेट हो गई हैं स्कूल में, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन इसको अभी थोड़ा छोटा है तो टाइम लग रहा है, और ये मेरे बिना रहते भी नहीं हैं। अगर माहिर रह ले मेरे बिना तो हम इसको भी छोड़ के अपने घर में रहें। चलो वहाँ पढ़ लिख रहे हैं। बच्चे हॉस्टल जाते ही हैं, लेकिन वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर है,
लेकिन अकेले नहीं रह रहा, तो अभी तो सेट करना पड़ेगा। अब इसमें कितना टाइम लगता है, क्या होता है, बस हिम्मत जुटाएं, क्योंकि अपना घर, पहले जब आप माँ बाप के घर में रहिए तो दूसरा घर छोड़ने में आने में थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है आपको। बहुत धीरे 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 चीज़ें मैनेज होती हैं। उसी तरह से जब आप यहाँ आ जाइए, ससुराल आ जाइए, तो यहाँ से कहीं और जाने में बहुत आपको, शायद बहुतों की ज़िंदगी में नहीं आया हो ये टाइम, लेकिन मेरी ज़िंदगी में आया है। और पढ़ाई की वजह से ये करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चों के साथ, छोटे माहिर के साथ कुछ ऐसा हुआ, कोविड ने भी उसको डिस्टर्ब किया। जब स्कूल जाने की, प्ले ग्रुप की टाइम था, तो फिर कोविड आ चुका था। माहिर जैसे कितने बच्चे अभी तक झेल रहे होंगे उसकी। तो बस वही था कि करना था ही, टाइम निकल रहा, बच्चों की उम्र तो बढ़ ही रही है, वक्त तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन चीज़ों को उन्हीं टाइम में मैनेज करना है। तो बस यही है कि यहाँ से गए हैं, अब वहाँ रहे, अच्छा भला बहुत अच्छे से स्कूल गया, सभी कुछ, इनकी नन्ना है वो भी सिपारा भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रही, कुरान की भी तिलावत हो जाती है, सभी अच्छे से हो रहा है। फिर हम यहाँ आ गए। यहाँ फीवर में इतनी तेज़ उनको आया कि उसमें हो गया, टाइम निकल गया। आए थे 2 हफ्ते के लिए, हो गया 3 हफ्ता। तो पढ़ाई का भी थोड़ा लॉस हुआ, लेकिन होता रहा मैनेज। बस अब इसीलिए फिर इंशाल्लाह अब देखिए आज या कल में चले जाएंगे, फिर आप लोगों को वहीं की लाइफ मिलेगी। तो बस दुआ करिएगा मेरे लिए कि ये जो हार्ड टाइम है, ये हिम्मत से हम भी मैनेज कर लें और बच्चे एक बार सेट हो जाएं बस। क्योंकि बच्चों को सेट करना बहुत, जब तक कि वो पढ़ाई लिखाई अपने दिल से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि उनको हर चीज़ आसानी से वो करे ले रहे हैं। लेकिन जो बच्चों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं या जिनका दिल नहीं होता है, उनके पीछे लगना बहुत ही टफ़ होता है, बहुत टफ़ होता है। तो बस थोड़ा सा उसका टाइम ऐसा गया है, कुछ टाइम किसी और भी वजहों से, तो वो उसको पढ़ाई में सेट करना बहुत, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा करता है। जब करता है तो बहुत अच्छा करता है, बस थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखते हैं, हमको 1 साल 2 साल कितने में किस वो सेट हो जाएगा। फिर खैर अपने हाथ में ज़िंदगी नहीं होती है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता है कि आगे क्या हमको करना है, क्या, ये तो सोचते भी नहीं है। बहुत टाइम सोचा, लेकिन जब अपना सोचा हुआ होता ही नहीं है, तो इसलिए हम हमने सोचना छोड़ दिया। सब ये सोच कर चलते हैं कि बस जो अल्लाह ने लिखा है वो हर चीज़ बेहतरी के लिए लिखी है और बेहतरी के लिए होती चली जाएगी। तो बस अल्लाह की मसलिहत है कि हम लोग यहाँ से वहाँ गए हैं और बच्चों का नसीब इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा होगा। बस दुआ करिएगा मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए कि अल्लाह पाक जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं, हर बच्चे को कामयाबी मिले, ताकि जब माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब देखते हैं ना, वो मंज़र ही दूसरा होता होगा। तो इन्हीं खुशियों को हम सब भी देखें। आप लोग दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बात को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मेन चीज़ आप लोगों से बता दी कि हाँ, बस ये वजह है कि पढ़ाई की वजह से, अपनी तबीयत की वजह से, क्योंकि हम बीपी बढ़ता था तो कई दिन लेटे जा रहे हैं, बच्चों का नागा उतारता था, स्कूल का भी, हर चीज़ बिखर जाती थी। तो अब अगर हम वहाँ भी, तबीयत भी ख़राब है और इलाज भी हमारा फ़ौरन हुआ, डॉक्टर को वहाँ दिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे डॉक्टर, वे बहुत अच्छे, मतलब जो बीपी मेरा दवा 2-2 टाइम खाने से नहीं सही हो रहा था, वो बीपी मेरा सोचिए कि हम 2-2 3 अगर दवा भूल भी जा रहे हैं, अभी एक तो भूलते नहीं हैं, और अगर भूल भी गए तो बीपी अल्हम्दुलिल्लाह सेट है। तो अल्लाह ने एक चीज़ की तो कामयाबी दे दी है, इंशाअल्लाह दूसरी चीज़ की भी कामयाबी देंगे। अल्लाह से हर चीज़ की उम्मीद है। अल्लाह हम सबको सेहत, ज़िंदगी, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करने की ताकत अता फरमाए, और उन बच्चों को भी हिम्मत दे कि वो बहुत अच्छा कर ले जाएं, ज़िंदगी में कामयाब हो। बस ये हमारे बच्चे के लिए और सारे बच्चों के लिए, दुनिया के बच्चे, दुआ है। अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए। तो बस इसी के साथ
इस छोटे मोटे ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं लखनऊ में अब क्या क्या होता है, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो यहाँ की थोड़ी फ़िक्र सवार हो जाती है, तो डिस्टर्ब हो जाता है माइंड। फिर कई दिन उधर भी जाने के बाद नहीं बना था, आप लोग भी जानते हैं कि काफ़ी बीच में व्लॉग नहीं आए थे। अभी भी अल्लाह से दुआ करिएगा कि हम हिम्मत से जाएं, हिम्मत से काम करें और डेली व्लॉग भी लाएं और हर चीज़ में अल्लाह हम सबको कामयाब करे। तो बस चलते हैं, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर 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 मेरे बच्चों को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।